जय बाबा। Beloved God, help us all to love you more and more and more and more and still yet more till we become worthy of union with you. And help us all to hold fast to Baba's daman till the way we end. अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय। सभी को प्रेम पूर्वक जय बाबा। ब्लू बस टूर ये सुंदर किताब हम लोग पढ़ रहे हैं। बहुत बढ़िया गा रहे थे आप मेहर माया जी, लेकिन समय का हमें भान रखना ही पड़ता है। आप सभी लोगों ने भी आपके भजन का खूब आनंद लिया। तो हम रीडिंग को शुरुआत करते हैं। जय बाबा। इसलिए 5 बजे से जुड़ेंगे ना तो समय काफ़ी मिल जाता है, सुनने वाले को गाने वाले को दोनों को मिलता है। खो गए आप बाबा का गीत गान में, अच्छी है बात, बढ़िया। पिछले बार हम पेज नंबर 384 पे है, और पिछले बार हमने इसमें देखा था कि सावंतवाड़ी की जो महारानी है उसका बंगला उसने अवेलेबल करा दिया था उस विलेज में उनको, जो कि बेलगांव के बाहर था, वहाँ रहने के लिए। और वहाँ पर बेलगांव में और एक प्रॉपर्टी बाबा को सजेस्ट की गई बाबा का सेंटर खोलने के लिए। बाबा कहते हैं मुझे 12 जगह सेंटर ऐसे खोलने थे जो ऑलरेडी 6 थे बाबा के, जैसे कि नासिक को सबसे प्रथम उसमें बाबा ने लिखा है, मेहराबाद, टोका और बैरामंगला, मंडला, और एक कौन सा, एक 6 ऐसे ऑलरेडी थे। तो इसके अलावा इसको और 6 बनाना था। तो बेलगाम में हमने देखा पिछले बार कि बाबा को प्रॉपर्टी बहुत पसंद आई थी, और एक दूसरी प्रॉपर्टी वहाँ किसी ने, वहाँ तोपखाने नाम के बाबा के भक्त थे, शिष्य थे। तो पहले हम लोग इनका नाम सुनते थे, जो पुराने लोग होंगे उनको पूछना पड़ेगा अब इनके परिवार से कोई है, कहाँ है। इसके पश्चात में शाम को बाबा महिलाओं को वो जो सुंदर बंगलो था महारानी का, वहाँ बगीचा था, उस बगीचे से बाबा महिलाओं को घुमाने ले गए। और दूसरी दिन शाम को जो साइट सेंटर के लिए सजेस्ट की गई थी तो वो देखने के लिए वो चले गए। इसके पश्चात उन्होंने आइसक्रीम खाया। बाबा की तबीयत ठीक नहीं थी, और इतनी तबीयत बाबा की बिगड़ गई कि डोंकिन कहते हैं कि उन्होंने बाबा को कराहते हुए सुना है। यहाँ हम पिछले बार रुके थे, अब आगे शुरू करते हैं। His rest was further disrupted when the mast Jampiya broke his window and tried to pull the frame away from the wall in the middle of the night. फिर बाबा का आराम डिस्टर्ब हो गया। जम्पिया नाम का मस्त के बारे में हमने पिछले सेशन में देखा था। तो उसने क्या किया, ये जो विंडो है खिड़की की केवल कांच ये जो भी है तोड़ के, नहीं तो पूरा वो उसका फ्रेम खींच के लिया उसने। कितनी ताकत होती है मस्तों में, दीवार से। और इसकी वजह से, और वो भी आधी रात को, तो बाबा का नींद खराब हो गई, बाबा आराम नहीं कर पाए। Baba had been bathing, shaving and feeding the must daily, and while it made him most presentable, Donkin observed, it also made him rather sad. तो रोज बाबा मस्तों को नहलाते थे, खिलाते थे, पिलाते थे, उनके दाढ़ी बनाते थे, और इस प्रकार से उनको एकदम प्रेजेंटेबल, अच्छा दिखने में एकदम अच्छा कर दिया। लेकिन मस्त बड़े दुखी थे, खुश नहीं थे। डॉकिन कहते हैं, it also made him rather sad, and although Baba had called him Pukka and said that he was only mildly crazy, Donkin observed his behavior seemed more like that of a mischievous monkey than of a human being. तो ये जाम्पिया नाम ही उसका जाम्पिया रखा था। तो इस मस्त जो उछल कूद बहुत करता था और बहुत परेशान करता था, शैतानियाँ बहुत करता था। तो बाबा कहते हैं थोड़ा सा पागल जैसा है, क्रेजी है। लेकिन डॉकिन कहते हैं
कि एक शैतान शरारती बंदर जैसी उसकी हरकतें थी, मनुष्य जैसी नहीं थी, बल्कि एक शरारती बंदर जैसी उसकी हरकतें अधिक थी. As with most must, Baba said that it was not his fault. Donkin continued, but was due to the difficulty of reconciling his physical consciousness with his spiritual state. This is very important remark by Baba about must, जो हमको ध्यान देना चाहिए कि बाबा कहते हैं ये सब जो ऐसा बंदर कुल्हाटी करता है, शैतानियाँ करता है, जाम पिया, ये इसका दोष नहीं है, परंतु उसकी जो हालत है, क्योंकि जो उच्च उसकी आध्यात्मिक दशा है, उसको इस भौतिक वातावरण में उसको रिकंसाइल मेल जोल करने में उसको बहुत दिक्कत हो रही है और इसके कारण ये ऐसा करता है, तो ये इसका दोष नहीं है. मतलब जब उच्च अवस्था में वो पहुंचते हैं तो दुनियादारी से उनको तालमेल करना कितना मुश्किल होता होगा, इसका थोड़ा सा अंदाजा आप स्वयं लगाए. कोई अच्छे गाने में आप हो, भजन में हो, बाबा के प्रोग्राम में हो, फिल्म देख रहे, मेरा बात जाके आते और फिर आपको ऑफिस जाना है, घर का काम करना है दुनियादारी से, तो हमको इतना सा में भी हम इतने डिस्टर्ब होते हैं. तो वो तो प्रगत आत्मे हैं, उनकी मनोदशा भी उच्च आध्यात्मिक मनोदशा में उनको ये दुनियादारी की चीज़ों से मेल रखना मुश्किल होता है. Despite his tender ministrations, Baba had to send the unruly must back to his village after just 6 days. तो इन्हीं हरकतों के कारण उसको 6 दिन में ही बाबा ने उसके घर वापस भेज दिया. He was an impossible fellow, Donkin concluded, more funny in retrospect than he was at the time, since he nearly drove everyone crazy and he was really too much to manage. तो डॉन्किन कहते हैं कि ये इस मस का ध्यान रखना बहुत ही मुश्किल हो गया था, वो इतना मज़ेदार था, उसका देखभाल करना असंभव हो गया था. करीब करीब सभी को उसने पागल बना दिया जो मंडली जन थे, और उसको देखना अब हमारे बस की बात नहीं रही थी. तब बाबा ने उसको उसके घर भेज दिया. यहाँ एक फुटनोट है. अंडर ए सब हेडिंग एंटाइटल्ड न्यू साइट्स फॉर सेंटर्स, चांजी नोटेड इन वन ऑफ हिज मेहर बाबा जर्नल कॉलम्स दैट Baba intended to establish a total of 12 new centers before he speaks. मेरे लिए ये बात नहीं है, मतलब इसी किताब में 2-3 जगह पढ़ी है आगे पीछे, वह आप लोगों ने पहले इसे सुना होगा तो ऐसा करके बताना या चार्ट डाल के, क्योंकि चांजी कहते हैं, मेहर बाबा जर्नल में चांजी ने लिखा था कि बाबा 12 नई सेंटर में नई जगह पर सेंटर खोलना चाहते हैं, वो बात करने के पहले, अपना मौन तोड़ने के पहले. These would include the 6 already established. इसमें पहले जो 6 है उसको पकड़ के और 6 करना है. Else under construction, मेहराबाद, टोका, नासिक, मैसूर, बैरामंगला and मंडला. Janji also noted that Baba had expressed a particular liking for locations कारवार and बेलगाम. जैसे हमने पिछले एक सेशन में देखा कि उस जगह पर बाबा गए और उनको बहुत ही अंबोली के पास में वो जगह पसंद आई, तो बाबा ने खुद वहाँ पर, नहीं, एक छोटा आइलैंड था, है ना, हमने देखा कि केवल 2 मीटर उसकी लंबाई थी और कुछ चौड़ाई थी, और ऐसे छोटा आइलैंड जो था, जो कि अभी तो बंद है आम पब्लिक के लिए, वहाँ पर नेवी वालों ने अपना कब्जे में लिया है, तो वो आइलैंड पर बाबा को अपना सेंटर बनाने की इच्छा थी. उसकी पूछताछ करने के लिए पोर्तुगीज, तब उनको पोर्तुगीज गवर्नमेंट के इसमें वो था नियंत्रण में, तो उनसे बात करने के लिए बाबा ने मंडली जन को भेजा था. आगे चलते हैं, पेज नंबर 385. On April 23, they left Belgaum at 5 a.m. sharp. Mani recorded for an uncomfortable 130-mile drive to Sakharpa over poor roads, stopping to picnic in a shady spot during the morning. तो मनीमाई लिखती है 23 अप्रैल को सवेरे सवेरे 5 बजे बेलगांव से निकले
और वहाँ पर एक बहुत असुविधाजनक उनकी ये ड्राइव थी साखरपा नाम की जगह पर, जो कि 130 मील की दूरी पर थी। बहुत खराब रास्ते थे और बहुत एक जगह थोड़ी छाव थी, तो वहाँ पर सवेरे ये नाश्ता के लिए रुक गए। अब ये साखरपा जगह कहाँ है मुझे तो मिला नहीं, गूगल करके आप किसी को मिलता है पता है तो लिख देना चैट में। There something occurred that triggered another lecture. कुछ तो हुआ वहाँ झगड़ा या आपस में बातचीत, तो बाबा ने लेक्चर दिया। As Baba had to reprimand the woman yet again for someone's loss of temper. कोई और गुस्सा हो गया तो उसकी वजह सबको बाबा ने डांट दिया, महिलाओं को लेक्चर दिया। He wants us to get angry, Donkin later wrote, but to control it, to hate, but to transform the hate to love, to maintain poise always, that is spirituality. बहुत सुंदर, बहुत महत्वपूर्ण डॉन्किन कहते हैं कि बाबा चाहते हम गुस्सा होए, परंतु उस गुस्से को हम नियंत्रण में रखना चाहिए। हम द्वेष करें, परंतु इस द्वेष को प्रेम में तब्दील करना आना चाहिए। नहीं तो जिसका द्वेष किया उसका कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन जो द्वेष करने वाला है वो गड्ढे में जरूर जाएगा। और जिसका द्वेष किया है उसको मौका है उसको अनदेखा करने का, उससे फिर भी प्रेम से बात करने का। तो ये जो मैच रहता है ना, बास्केटबॉल या कोई मैच, तो किसके कौन से साइड, टेबल टेनिस, कोई भी मैच में कैसा रहता है कि उसने बॉल डाला, अब आपके कोर्ट में उसको कैसा खेलना और अपना मार्क ले लेना है या जिसका उसके ऊपर निर्भर है। भले दुनिया को द्वेष करने दो, हमको उसको कैसा रिएक्ट करना है। वंदना तो ज्वाइन हो गई है क्या? जय बाबा। तो इसकी तरह बेचारे ने किताब इतना सुंदर काम किया है और अननेसेसरी उनको है कोई वो तकलीफ दे दे बद दिमाग वाले। The woman, he says, makes such a fuss over small things. They have no courage to control their moods. तो डॉन्किन कहता है ये महिलाएं हमेशा कुछ न कुछ छोटी मोटी चीज़ें पर बहस करती है और अपने मूड से लहर को काबू में पाने का उनमें धाड़स नहीं है। It was a sad commentary on the women's behavior coming from their beloved. बाबा के एक प्रेमी से इस प्रकार से महिलाओं के ऊपर टिप्पणी करना बहुत दुखदायक था। They arrived in Sakharpa at about 11 a.m. and settled into a dark bungalow, so pleasantly situated that Mani could not resist waxing poetic, striking out her first description for another, more lyrical one. The dark bungalow, she wrote, was situated amongst, उसने लिखा, hills and beautiful, वो काट दिया, amongst a merry-go-round chain of hills. तो मनी जो है, she was full of life. तो ये जो डाक बंगलो साखरपा में था, इतने सिनिक स्पॉट था, इतना सुंदर जगह पर था, निसर्ग रम्य जगह पर था। उसका वर्णन करने में मनी ने इतने पोएटिक तरीके से उसको रिदमिक बना दिया, कविता जैसा लिख दिया, एक शब्द को काट के फिर दूसरा लिख दिया और काफ़ी सारा उसने उसका वर्णन किया कि ये जो पहाड़ियों की जैसा, पहाड़ियाँ हाथ में हाथ लेकर के पहाड़ियों की चेन बनी है उसके बीच में एक डाक बंगलो था। ये कहाँ साखरपा पड़ता है और कौन सी जगह है? क्योंकि शायद ये क्या हुआ है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, दिस इज़ वेरी एक्चुअली अनफॉर्चुनेट, पर भारत में ये होता रहता है, जगह के नाम बदलते रहते हैं। अरे तुम खुद शहर बसाओ, उसका नाम दे दो। हमको तो बड़ा दुख है, अहमदनगर का नाम हम अहमदनगर ही पसंद करेंगे, चाहे वो मुस्लिम है हिंदू है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। इतना सुंदर जगह जहाँ अवतार ने इतना कार्य किया, अवतार की समाधि है, हमारा जन्म वहाँ पर हुआ, तो उसका नाम बदल के मतलब नामो निशान मिटा दिया। अब कोई 50 साल बाद अहमदनगर मेहर बाबा ढूंढने जाएगा तो उसको कुछ नहीं मिलेगा, अहिल्यानगर कहाँ ढूंढेगा वो। तो ऐसे जगह के नाम बदल जाते हैं ना, तो बहुत दुविधा होती है उसका हिस्ट्री निकालने में। और ये दूरदृष्टि हमारे नेताओं के और पब्लिक के पास नहीं है, विदेश में ये होता नहीं है।
एनीवे तो ये साखरपा कौन सी जगह है, किसी को मिलती है तो बताना। Baba too was happy, fit and radiant, Donkin observed, pleased with people and things in general, having dismissed the morning's upset. बाबा बहुत खुश थे, एकदम तबीयत ठीक थी, बहुत सुंदर रेडियंट तेजस्वी दिख रहे थे। और डॉन्किन कहते हैं कि सवेरे का सब माहौल भूल कर वो उन्होंने हटा दिया था, ऐसा मन में कोई कड़वाहट रखे बिना आगे जा करके बाबा लोगों के साथ और इन जनरल बहुत खुश थे। After the temperature dropped a bit that evening, Baba took the women out for a walk, during which Mani wrote, they plucked Caravandas bush plums from the trees and had great fun and went to the river as well. अच्छा, अपने में कोकणी कोई नहीं है ना हम लोगों में रहने के हिसाब से हम ही हो गए। ये मुझे लगा उसको केवड़ा लिखना है, केवड़े का फूल जो बड़ा सुगंधी, उसका पत्ता रहता है, बड़ा सुगंधी रहता है केवड़ा, सुगंध सुंदर आती है। लेकिन ये केरवंडा इनटू ब्रैकेट उन्होंने बुश प्लम्स लिखा है, तो कोई छोटी झाड़ी होगी, उसमें बेर लगते हैं। हम लोग इसको अमुनिया कमुनिया ऐसा कुछ कहते थे, छोटे छोटे रहते हैं। आप लोगों को किसी को पता है तो लिख देना। तो मनी थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन होने के पश्चात बाबा महिलाओं को घुमाने के लिए लेके गए, और मनी लिखती है कि वहाँ पर हमने ये छोटे बेर तोड़ के खूब मज़ा किया और पेड़ से, और हम नदी पर भी घूमने गए। Kaushal's birthday fell on April 24 and was celebrated with aarti and what Mani called iced mango drinks. In the afternoon, the women trooped back down to the river to wash their clothes. तो 24 अप्रैल को खुर्शीद का बर्थडे जन्मदिन था, आरती गा करके उसे मनाया गया, और जो आम का रस है उसके ऊपर आइस वगैरह डाल के उन्होंने एक प्रकार का वो जूस पी लिया। शाम को महिलाएं नदी किनारे अपने कपड़े धोने के लिए गए। Katie slipped on the slick bank and Mani was so tickled that she noted in her diary, poor Katie fell in and was drenched, ha ha ha। तो जैसा यूजुअली होता है, कोई गिरता है तो हमको हंसना नहीं चाहिए, गंभीर रह के जाके उसकी मदद करना चाहिए। पर 90% लोग पता नहीं कैसे हंसते हैं कोई गिरता है तो। वैसे मनी तो छोटी थी, केटी नदी किनारे गई तो स्लिपर ही होगा, वहाँ पर थोड़ा सा ऐसा रहता है ना, शैवल रहता है वहाँ पर, तो थोड़ा सा ज़्यादा आवाजाही नहीं रहेगी तो घसर जाता है। तो वो केटी गिर गई तो मनी हंसती है। The same day, Baba sent Donkin, Norina and Elizabeth, who by now had recovered, back to Belgaum to look at the property for the center. उसी दिन बाबा ने डॉन्किन, नोरिना मैचबेली और एलिजाबेथ पैटरसन को, अब एलिजाबेथ अपने बुखार से ठीक हो गई थी, वापस बेलगांव भेज दिया कि वो जो सेंटर के लिए प्रॉपर्टी देखी थी उसको देखने के लिए। After spending another night at Tofkhane's home, they went out early in the morning to view the land he wished to give to Baba. थोड़ा कभी कभी इस किताब में मुझे लगता है कि आगे पीछे हो गया कि हमारे समझ में, अब जैसे हमने देखा कि ये डाक बंगलों में रुके थे, अब अचानक तोपखाने का घर कहाँ आ गया। तोपखाने के घर तो अगले दिन उसके पहले रुके थे, है ना। हो सकता है, चलो उसको नज़रअंदाज करके आगे जाएंगे। और 2-3 जगह ऐसा लगा था मुझे कोई बात नहीं है। तो और एक रात उन्होंने, शायद वो वहाँ से निकल चुके हो गए डाक बंगलों से, और ऑन देयर वे बैक विलेज इन संगमेश्वर तालुका एट, अच्छा मेहर प्रसाद ने लगता है गूगल करके ढूंढ लिया, थैंक्स मेहर प्रसाद। मैंने गूगल किया था पर देयर इज नो सच प्लेस ऐसा आया। मेरा मोबाइल भी मेरे जैसा है। Sakharpa village in Sangameshwar Taluka at Ratnagiri district. This can be correct answer. Thank you Meher Prasad. ठीक है।
ओके, तो देखो तभी का लिखा मैसेज मेरा गया भी नहीं अभी। भजन 5 से 5:25 तक आजकल अपन मंडे को भजन रखते हैं, तो जिसको भजन का आनंद लेना है, ये सारे अच्छे गायक है हमारे बीच में। शैलजा ताई है, मीना ताई है, मेहर माया है, अच्छे अच्छे गाने हैं। जया ताई तो इतना दिल से गाती है कि एक बार उनका भजन सुनो तो 15 दिन, महीना भर बाकी वही दिमाग में घूमता रहता है, कान में गूंजता रहता है। लेकिन आज वो शायद देर से आई थी, तो 5 से 5:25 तक अपना रहता है मंडे को। ये इसलिए शुरू किया क्योंकि ट्यूसडे को हम 6 बजे रीडिंग रखते थे पब्लिक डिमांड पर, तो कई लोगों ने बोला कि हम बहुत मिस करते हैं, 5:30 को रखो। सो 5:30 से 6 हम भजन रखते थे। अब जब ट्यूसडे को हम भजन रीडिंग भी 5:30 रखा, तो भजन को स्कोप नहीं था, 15-20 मिनट पहले ज्वाइन होके फिर करते थे। तब मुझे एक बात याद आई कि मेरे पिताजी हर सोमवार को भजन रखते थे, और बाबा ने उनसे कहा था कि भजन रखने को, और जहाँ जब भी तुम भजन करोगे तो मैं वहाँ उपस्थित हूँगा। ये बाबा का वचन था दादा को। तो हमने सोचा चलो फिर ट्यूसडे के बदले हम मंडे रखेंगे, और इसके लिए एक 25 मिनट का 5 से 5:25 इसलिए क्योंकि थोड़ा सा मुझे भी कोई जुड़ने वालों को जय बाबा, उनको भी जय बाबा करना, थोड़ा एडजस्टमेंट रहता है। यहाँ रिकॉर्डिंग शुरू करना पड़ता है, कोई स्क्रीन प्रेजेंटेशन, ऐसा थोड़ा काम के लिए 2-4 मिनट हाथ में रखते हैं। अंत तक गाने से फिर थोड़ा यहाँ ये हो जाता है मुझे भी, तो इसलिए ये करीब 25, 26, 27 मिनट का हर सोमवार को रहेगा। तो आप वैसे 5:30 को जुड़ते हैं तो थोड़ा पहले जुड़ सकते हैं। अच्छा, एनीवे आगे चलते हैं। और एक बात थे, तो ये रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में साखरपा है, ऐसा मेहर प्रसाद ने लिखा है। मेहर प्रसाद, यदि आपके पास आपने अगर गूगल से किया हो तो उसको मुझे शेयर कर दीजिए, फिर हम ब्लू बस टूर में या ट्रैवल विद बाबा में उसको डाल देंगे। क्योंकि ब्लू बस और ट्रैवल विद बाबा में हम ये किताब से सारे बाबा के स्थान लिख रहे थे। ये काम शुरू किया था, पर बीच में कहाँ रुका है मुझे देखना पड़ेगा। वहाँ से लेके अब तक के सारे स्पॉट फिर से लिख के वो एकत्रित करने होंगे। थोड़ा काम बड़ा है, लेकिन ये एक पेंडिंग काम है। दूसरा, फ्राइडे के इसमें स्लेव ऑफ लव, ये जो डॉक्टर डॉन्किन के बाबा के साथ जो जीवन पर आधारित किताब है, तो उसमें एक रेफरेंस आया था। एलिजाबेथ पैटरसन ने दिसंबर 1939 के मेहर जर्नल में एक आर्टिकल लिखा, ऐसा वहाँ उल्लेख था, और मैंने कहा था कि वो आर्टिकल को ढूंढ कर मैं स्लेव ऑफ लव में डालूंगी। अनफॉर्चुनेटली आज मैंने जब ढूंढा तो बराबर वही आर्टिकल कांट ओपन PDF आ रहा है। तो हो सकता है गांगड़े सर या और कोई उसको ढूंढ करके अगर कर सकते हैं शेयर तो कर दीजिएगा, हम पढ़ेंगे उसमें क्या है। आगे चलते हैं। द सेम डे बाबा ओके, तो ये लोग वहाँ से ये तोफखाने के यहाँ से शुरू हो गया था। आफ्टर स्पेंडिंग अनदर नाइट एट तोफखाने's होम, दे वेंट आउट अर्ली इन द मॉर्निंग टू व्यू। फिर तोफखाने के घर में दूसरी रात गुजारने के बाद वो सेंटर की साइड देखने के लिए गए, ऐसा दिया है। Although the road was rotten, Donkin observed, it was a lovely place with a stream running through the land, very good water and plenty of trees, about 36 acres in all, made up of several plots, but biggest plot 18 acres. तो ये जो जगह बेलगांव के पास में बाबा के सेंटर के लिए किसी ने प्रपोज की थी, प्रस्तावना उसके रखा था प्रस्ताव, तो डॉन्किन लिखते बहुत सुंदर जगह है। इसके जो जगह के बीच में से ही एक स्ट्रीम, क्या कहेंगे उसको, झरना बह रहा है, और बहुत अच्छा, ओके थैंक यू, उसका पानी बहुत अच्छा है। काफ़ी सारे पेड़ है, 36 एकड़ की ये ज़मीन है, कई छोटे छोटे प्लॉट से बनी है। कोकण में यही है, ज़मीन के टुकड़े बहुत छोटे छोटे होते हैं। काफ़ी सारी ये आपस में भाई भाई का
बंटवारा के कारण जमीन छोटी छोटी हो गई है। सबसे बड़ा प्लॉट 18 एकड़ था। बाबाज emissaries मतलब दल ग्रुप rejoined him in Sakharpa the afternoon of the 25th, and Norina would continue to be engaged with Baba's plans for another center throughout the remainder of the short tour. I am sorry, ये confusion दूर हो गया। बाबा ने जिनको भेजा था वो साइड देखने के लिए, वो थे डॉन्किन, नोरिना और एलिजाबेथ, और ये लोग तोपखाने के घर पर रुके थे। नाउ इट इज क्लियर, ठीक है। तो वहाँ उन्होंने साइड देख करके वापस ये आ गए साखरपा बाबा के साथ और बाकी दल के साथ जुड़ गए। और 25 की शाम को the afternoon of the 25th, and Norina would continue to be engaged with Baba's plans for another center throughout the remainder of the short tour. ये जो छोटी सी उनकी टूर थी, पूरे समय नोरिना मैचबेली को बाबा ने ये सेंटर के काम के लिए ही बिजी रखा। ये बाबा की कार्य की पद्धति देखो। Who was that who suggested, अरे बाबा हम यहाँ सेंटर खोलेंगे, अरे बाबा हम वहाँ सेंटर खोलेंगे? It was नोरिना। मंडला में भी उसने प्रपोज किया था, बैरामंगला में भी, उस मैसूर में भी उसी ने प्रपोज किया था। तो यहाँ पर बाबा ने खुद प्रपोज किया, लेकिन ये काम में वो नोरिना को बिजी रखा उन्होंने। इस प्रकार से बाबा शायद उनके संस्कार कटा रहे थे, जो भी है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेस। बाबा एंटूरेज मतलब बाबा का दल, ग्रुप। बाबा डिफरेंट वर्ड्स उन्होंने उपयोग किए हैं, एमिसरीज, एंटूरेज वगैरह। बाबा एंटूरेज स्पेंड 3 days and nights इन साखरपा। तो साखरपा जैसी सुंदर जगह पर उन्होंने 3 दिन और रातें गुजारी। The weather was becoming increasingly hot, and the women spent their last afternoon enjoying more iced mango drinks and resting up for another sticky and uncomfortable day on the road. गर्मी बहुत बढ़ रही थी और फिर उन्होंने वापस एक बार ये जो आइस्ड मैंगो जूस उन्होंने कहा ना, मैंगो ड्रिंक, ये क्या होता है ना, ये भोपाल में भी बहुत होता था गर्मी के दिन में, बहुत बढ़िया रहता है। और ये जो जगह थी रत्नागिरी, साखरपा, ये तो प्रसिद्ध है आम के लिए ना, हापूस वगैरह बहुत इतने आम होते हैं कि देख के आपको ये हो जाएगा। नीचे पड़ी रहती है कैरिया, आम इतने होते हैं। तो उसको क्या, उनको केवल के पेड़ से ला करके वो रस करना है। उसको ठंडा के लिए आइस कहाँ से लाते थे वो तो यहाँ उल्लेख नहीं है, लेकिन ये एकदम मतलब प्योर होता है जूस। उसमें पानी दूध कुछ नहीं डालते, एकदम थिक होता है और एकदम ठंडा होता है। तो इतना ग्लास भर भर के वो लोग इस प्रकार से जूस यहाँ पर पिया जाता है। तो वो उन्होंने आम का जूस फिर से पिया। उसको जूस भी नहीं कहा, आइस्ड मैंगो ड्रिंक। आम का जो ड्रिंक है वो ठंडा ड्रिंक उन्होंने लिया। और वही फिर से बहुत स्टिकी मतलब पसीना बहुत आता है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है समंदर के पास में, तो इसलिए एकदम चिपचिपा हो जाता है। इस प्रकार से फिर एक अनकंफर्टेबल, असुविधाजनक रात उन्होंने दिन रोड पर गुजारा। अब आगे का चैप्टर का नाम है नो प्लेस लाइक होम। बाबा स्वयं ये कह रहे हैं, हम सुनेंगे। बाबा मेहराबाद के लिए ये कह रहे हैं। By 6 a.m. on April 26, 1940, the Blue Bus, Opel and Bic were on their way north through the western Ghats to Mahabaleshwar. The Auburn was still undergoing repairs. तो 26 अप्रैल को घर वापसी के लिए सवेरे 6 बजे वहाँ से वो निकले, और उसमें ब्लू बस, ओपेल और बिक। ओपेल और बिक ये दोनों भी कार के मॉडल के नाम है। और इसमें ऑबन भी थी, लेकिन वो अभी तक वहीं पर रिपेयर के लिए, जो उसको जंगल में छोड़ा था तो अभी तक रिपेयर के लिए पड़ी थी, रिपेयर नहीं हुई थी।
There are over 100 references to Baba's visits to Mahabaleshwar in Lord Meher beginning in 1930. तो बाबा इतनी बार महाबलेश्वर गए, शायद मैं आज या कल ही बोल रही थी, वनिता कुलकर्णी करके एड के मास्टर की ग्रैंड डॉटर है। इतनी जगह है महाबलेश्वर में, शायद ही कोई जगह और रास्ता वहां होगा जहां बाबा नहीं गए। इतनी जगह है जहां बाबा गए महाबलेश्वर में, और इस सबका ब्यौरा ट्रैवल विद बाबा ग्रुप में डाला है। हम भूल नहीं जाते और हम काम से नहीं जाते तब तक ही, अगर किसी को ग्रुप या कुछ टीम बना के वहां जाना है तो प्लान करके जाइए। जब तक ये जगह है, जब तक वहाँ कोई लैंडस्लाइड या कोई भूस्खलन या जब तक वहाँ पर कोई रिनोवेशन नहीं होता है, ऐसा कोई हाल ही में मुझे लगता है जगह या पहाड़ या जंगल होगा जहाँ बाबा नहीं गए। हंड्रेड्स ऑफ रेफरेंसेस है। इसलिए आमतौर पर इस किताब में जो जो जगह बाबा गए, तो बाबा की पहली भेंट कहाँ थी, आखिरी कब थी, और कितनी कुल मिला के बाबा ने भेंट दी उस जगह पर, ऐसा इस किताब में दिया है सुंदर ब्यौरा। पर महाबलेश्वर में लिखा है कि 100 ऑफ टाइम्स इसका रेफरेंस आया है, तो उन्होंने उसको लिखना छोड़ दिया है। ठीक है, दे हैड तो ये लोग अब महाबलेश्वर जा रहे हैं। दे हैड अ रिलेटिवली लॉन्ग ड्राइव ऑफ 125 माइल्स along घाट डॉन्किन कॉल्ड अ ट्विस्टिंग बट ब्यूटीफुल रूट। तो 125 मील की दूरी तय करनी थी, पूरा पहाड़ का रास्ता और घाट घाट। वो भी कौन सा, अगर बॉम्बे पूना से आप वाई के रोड में महाबलेश्वर जाते हैं तो भी 12-17 किलोमीटर का या 27 किलोमीटर का कुछ घाट पड़ता है, शायद 17 का है, वो ठीक ठाक है। लेकिन जो बैक साइड है, इधर से दूसरा एक रास्ता है कोकण घाट से महाबलेश्वर के लिए, जो बहुत सुंदर है लेकिन बहुत हॉरिबली डरावना है। 27 या 37 किलोमीटर का वो बहुत घुमावदार रास्ता है, और ये लोग उसी रास्ते से गए हैं क्योंकि कोकण से जा रहे, तो ये वाई वाला रोड नहीं पकड़े बिना उनको वो ही पड़ता है, उधर से कन्वीनियंट पड़ता है वो रास्ते, वो महाबलेश्वर जा रहे हैं। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। मैं ऐसा ही बोल रही हूँ। यहाँ एक साइड नोट है, वो पढ़ेंगे। मेहरवान रिकॉल्ड riding in the front seat of the big next to Baba during one of these hair-raising drives through the ghats। बहुत सुंदर छोटी सी एक हकीकत है, बस बहुत प्यारी है, तो इसको सुन लेते हैं। मेहरवान ये इस प्रवास में बिग, जो सिडान बिग गाड़ी ग्रे कलर की एलिजाबेथ ने बाबा को दी थी, एलिजाबेथ चलाती थी और बाबा उसमें बैठते थे, सबसे आरामदायी गाड़ी थी। तो उसमें बाबा के साथ सामने मेहरवान जैसा वाला बैठ गया, छोटा था वो, और ये एकदम घुमावदार रास्ते, और इतना शार्प कट होता है ना, स्लोप या चढ़ाव भी रहेगा और टर्न भी बहुत शार्प रहेगा। तो इस तरह वो बाबा के साथ में इस रास्ते में बैठा था। वो लिखता है, आई वॉज सिटिंग बाय द साइड ऑफ बाबा एंड ही सेज, आर यू वरीड अबाउट दिस। है ना, स्वाभाविक है, ऐसा डरावनी जगह पर हम सांसें रोक के ही बैठते हैं। तो बाबा ने उसको पूछा, मेहरवान को, क्या तुम इसके बारे में सचिंत हो? बिकॉज मेहरवान लिखते हैं, आई वॉज अ लिटिल टेंस, यू नो, टेरिबल हाइट्स वी वेर ऑन, शार्प बेंड्स, दिस बिग बस वॉर्मिंग हेल्प अराउंड दिस शार्प बेंड्स। तो कार में बैठे बैठे वो बस को भी देख रहा था, इतनी खड़ी ढलान, इतनी ऊंचाई, खाई इतनी गहरी, और इतना छोटा रास्ता, वो भी खराब, और इतने शार्प उसमें टर्न थे। वो कहता है, ए स्लाइट स्लिप एंड वी वुड बी डन। थोड़ा सा घसर गए, कुछ गलती हो गई तो नीचे सीधा खाई में। वो मेहरवान कहते हैं, आई थिंक एरच वॉज ड्राइविंग। आई सेड, यस बाबा, आई फील बेटर नाउ, डोंट वरी। उसको मन में तो वो सही में डर गया था, लेकिन जैसे बाबा ने पूछा तो कैसा सहारा, विश्वास कितना है उसको, वो अवेयर हो गया, उसको भान आ गया, अरे बाबा तो है साथ में। जैसे बाबा ने पूछा तो वो बाबा से कहता है, बाबा ने क्या पूछा था कि तुम चिंतित हो? तो वो कहता है, यस बाबा, हाँ बाबा, परंतु अब मैं
ठीक हूँ। मतलब बाबा ने पूछा तो अब उसको तसल्ली हो गई, बिकॉज बाबा वॉज एट माई साइड बट स्टिल आई हैड अ लिटिल एंक्शियस टाइम। वो कहता है बाबा मेरे साथ में, मेरे बगल में बैठे थे, तब मेरा टेंशन कम हो गया, फिर भी मेरा एंजाइटी तो कायम रह गई, जो रहता है सांसें रोक के आदमी रहता है। तो मेहरबान ऐसा जो किताब है उसमें 21 जून 1994 में उन्होंने लिखा है ये। They departed without having eaten breakfast, halting at the home of Brahmin devotees in Chipul. There they feasted on rava, bhajia and tea before continuing on their way. Mani observed that the view of Amba Ghat which we crossed was heavenly. इसको अम्बा घाट कहा जाता है। पहले हमने देखा वो कौन सा था, अम्बोली घाट था, जो आखिरी चोटी पर अम्बोली नाम के देहात में बाबा सुंदर जगह पर रुके थे, है ना, वो अम्बोली घाट था। अब ये कौन सा घाट है, अम्बा घाट कहा जाता है। और एक घाट है उसका नाम है रड़कुंडी का घाट। तो एक्चुअली इसको रड़कुंडी का घाट कहना चाहिए या अम्बोली को, क्योंकि बहुत खतरनाक है। रड़कुंडी मतलब रोने को आएगा, इतना रो देगा ऐसा घाट है। तो यहाँ पर निकलने के पहले उन्होंने ब्रेकफास्ट नहीं किया था। फिर चिपुल नाम की जगह है, सबको परिचित है, वहाँ पर एक बाबा के ब्राह्मण शिष्य थे, तो उनके घर पर वो नाश्ता किए। वहाँ पर हलवा, भजिया और चाय का नाश्ता उन्होंने किया, जो आम होता था और बाबा को पसंद भी होता था। भजिया बाबा को पसंद होते थे, हलवा शीरा जिसको हम कहते हैं वो पसंद था। लेकिन चिपळूण में ये कौन से शिष्य होंगे, इनका नाम क्या होगा, ये मेरे दिमाग में घूम रहा है। किसी को अगर पता है तो लिख दीजिएगा या जांच कर लीजिएगा। गांधे सर को भी बोलती हूँ कि चिपळूण में बाबा के विष्णु मास्टर तो नहीं थे, चिपळूण में शायद पता था लेकिन याद नहीं आ रहा है। एनीवे आगे चलते हैं। तो मनी कहती है ये अम्बा घाट बहुत सुंदर था, इतना दृश्य उसका सुहाना है, बहुत सुंदर दृश्य है। वो कहती है स्वर्गीय दृश्य था, बहुत बेकार घाट है लेकिन दृश्य बहुत स्वर्गीय दृश्य है। Later dusty and exhausted from the rising midday heat, Baba and the women made another stop at a dark bungalow at पोलादपुर। तो बहुत ही गर्मी थी, अप्रैल खत्म हो गया था, तो बहुत अधिक गर्मी और सारी धूल धूल, ये लोग सब थक गए थे। तो बाबा और मंडली तो आगे जा रहे थे ना कार में, तो उनके पास समय था। तो पोलादपुर नाम की जगह पड़ती है, आपको पता है, वहाँ पर डाक बंगले में ये लोग आराम के लिए रुक गए। There they enjoyed snacks, tea and pan and were on the road again by 2 PM। तो वहाँ पर उन्होंने स्नैक्स, छोटा नाश्ता किया, चाय लिया और पान खाया। पान मालूम है ना, बिटल लीफ। पोलादपुर is the gateway to a picturesque drive to Mahabaleshwar, but while the scenery was heavenly, the drive was anything but। तो महाबलेश्वर को एंटर करने के लिए इधर जैसे वायु वगैरह है, वैसे उधर का जो दूसरा रास्ता है, प्रवेश द्वार जिसको हम कह सकते हैं महाबलेश्वर के लिए, वो पोलादपुर से जाता है। तो जहाँ रास्ता और सीनरी इतनी सुंदर थी, सुहानी थी, वहाँ पर रास्ता और ड्राइव बहुत डेंजरस था। बाबा allowed the women to open the windows in the big मेहरा recalled, but it was only hot wind blowing in our faces। तो कभी भी बाबा महिलाओं को, कार में जो महिलाएं बाबा के साथ जाती थी, बाबा कभी भी इनको खिड़की खोलने की अनुमति नहीं देते थे। खिड़की बंद रहती थी, अंदर पसीना और गर्म से पूरा इनका आलू भून जाता था, क्योंकि बाबा को हवा कभी भी पसंद नहीं थी। डायरेक्ट चेहरे पर जोर की हवा है तो इसको बाबा बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर बाबा ने महिलाओं को बोला कि आप खिड़की खोल सकते हैं। तो मेहरा कहती है खिड़की खोलने की अनुमति दी, लेकिन बाहर तो सारी लू चल रही है और गर्म हवा अंदर आ रही है। Baba's exhausted party reached the beautiful hill station at 6 PM, hoping for cooler temperatures। तो ये महाबलेश्वर बहुत सुंदर जगह है। यहाँ बाबा और उनका दल शाम को 6 बजे पहुँचा, थोड़ा सा ठंडा माहौल होगा इस आशा में। We arrived at Mahabaleshwar from the back side
Mehra continued. Baba took us to a nice hotel, the Grand Village, on Restview Road, with rooms with adjoining bathrooms. बहुत बहुत बड़ा होटल है, इतना बड़ा परिसर है, इतनी सुंदर जगह है वो आज भी। दुर्भाग्यवश बाद में उसमें कुछ वो रहता है ना, क्या झूला वगैरह फन फेयर में जो रहता है ना, एडवेंचर टाइप का कुछ था। अब शायद कुछ कोर्ट केस चल रहा है या कुछ जो भी होगा उसका मालिकाना हक का, तो ऐसा ही बंजर पड़ा है, इतना बंजर कि उसके अंदर हम जाकर देख नहीं सकते। जैसे कि मैंने ट्रैवल विद बाबा में ये डाला था, रेस व्यू रोड और रेस व्यू होटल, उसका फोटो, उसका बोर्ड भी वहाँ लिखा हुआ है, 2 होटल है वहाँ आमने सामने। तो ये जिसके बारे में कह रहे हैं, याद है किसी को ट्रैवल विद बाबा में पढ़ा, याद है, देखा हुआ पिक्चर उसका? नहीं तो फिर कल डालते हैं, ब्लू बस टूर ग्रुप में डालेंगे कल निकाल करके। तो वहाँ एक बहुत बड़ा होटल था, पारसी इसका ओनर था, और हर एक बात एडजॉइनिंग बाथरूम, मतलब रूम के साथ बाथरूम इनके लिए एक लग्जरी हो गई थी, क्योंकि हर जगह वो सिंपल जाते थे, कॉमन बाथरूम हुआ करता था। तो वहाँ पर एक सुंदर जगह थी, ग्रैंड विले नाम का ये होटल था, और वहाँ पर ये लोग रुके थे। He told us to wash quickly. इसके सामने एक होटल है वहीं पे, तो ये दोनों होटल में ये दो अलग अलग टाइम में रुके थे। और इसके रेस व्यू होटल के सामने थोड़ा सा उतार है, स्लोप है, वहाँ सामने जो बहुत बड़ा होटल है वो भी रेस व्यू होटल कहा जाता है। तो वो अभी फंक्शनिंग है, अगर किसी को जाके रहना है तो। He told us to wash quickly as the food was coming. It was a nice Parsi hotel. We changed quickly and waited for the food. We were so hungry. तो बाबा ने कहा कि जल्दी जल्दी फ्रेश हो जाओ, खाना आ रहा है। बहुत सुंदर ये पारसी होटल था, और हमने फटाफट कपड़े वगैरह चेंज करके खाना का इंतज़ार किया, क्योंकि हम सभी बहुत भूखे थे। Meanwhile, the bus and cars had an opportunity to recover from their laborious ascent of the ghats. In one of the most inspiring tributes ever offered to the bluebirds, Donkin observed that even it became very tired and almost petered out on the way up 4,400 feet above sea. After all, it's carrying 28 people now and full luggage inside and out, and is only designed for 17 people. तो meanwhile ये जो बाकी कार और बस भी आ गई थी, और इतना जो मुश्किल भरा घाट था उसमें से ये आ गए थे। तो ये ब्लू बस को डॉन्किन हैट्स ऑफ कहते हैं कि केवल, एक्चुअली उन्होंने 17 लिखा पर 12 के लिए, हमने जैसा देखा है पहले, केवल 12 के लिए ये बस बनाई गई थी, जिसमें 28 यात्री यात्रा कर रहे थे, दुगने से भी ज़्यादा। मतलब हालत देखो कैसी होगी। और जो कैपेसिटी है इंजन उस हिसाब से होता है। हालांकि इसको बस को कैसे बनवाया था आपको पता है कि खास इसके लिए सरोज और पादरी और 2-4 लोगों को बाबा ने बॉम्बे भेज के यहाँ से उसका इंजन ये करके सरोज गराज में ये बस बनवाई गई थी। और इसके अंदर और बाहर खचाखच सामान इतना था कि बस की हाइट की करीब करीब इतनी हाइट के तो ऊपर उसका सामान का ढेर लगा था। और इसके साथ में इतनी दुगने से ज़्यादा कैपेसिटी से, क्षमता से दुगने से ज़्यादा यात्री जिसमें भरे हैं, सामान इतना भरा है जिसको सीधे रास्ते में भी इसको चलना मुश्किल ऐसा लोग मानते थे। 4,400 फीट की इतनी ऊंचाई पर, वो भी अम्बा घाट जैसा घाट को अगर ये बस ने पूरा किया ऐसा कहेंगे तो कोई विश्वास नहीं रखेगा। ये केवल बाबा की करतूत थी, ऐसा मेरा तो विश्वास है। तो इतना उबड़ खबड़ वाला रास्ता पे ये बस आखिर कर आई थी, और so it certainly deserves God realization, though it really felt as if it might give up as I drove it up that last घाट। तो डॉन्किन उसको चला रहे थे। डॉन्किन स्वयं एक गिर्यारोहक थे, और वो जो दुर्दम्य धाड़स उनमें था वो शायद ही किसी ड्राइवर के पास होगा। इसीलिए बाबा कितने दूर अंदाज थे कि बराबर डॉन्किन को पहले से उन्होंने ये करके रखा था, और डॉन्किन ने बस चलाई। बहुत साहसी थे। हम पढ़ रहे फ्राइडे के इसमें
तो इसके कारण वो ये चला पाए क्योंकि वो साहसी थे। तो वो कहते हैं ये करने के बाद तो अब इस बस को ईश्वर साक्षात्कार मिलना ही चाहिए कि ये जो है घाट उसने चढ़ने के पश्चात Baba awakened the women for 6 o'clock breakfast the following morning before escorting them out for a long walk to Wilson and Bombay points before the day could grow uncomfortably warm. तो बाबा ने सब महिलाओं को सवेरे जल्दी उठाया, 6 बजे उन्होंने नाश्ता किया। वो डॉक्टर गनी कहते हैं 5 बजे उठ के कोई चाय पीता है क्या? तो ये कैसा ईश्वर है, ये कैसी इसकी रीत है। मुझे ऐसा गॉड रियलाइजेशन नहीं चाहिए। वो बाबा यहाँ नहीं है, दूसरी जगह है। बाबा को वो कहते हैं मुझे सूट बूट पहन के सूट बूट में ईश्वर साक्षात्कार चाहिए। वो आगा खान कैसा था, इतना बोले आध्यात्मिक प्रगत था और फिर भी दुनिया की सारी ऐशो आरामत उसकी खिदमत में थी। तो मुझे ईश्वर साक्षात्कार ऐसा दे दो, ये फटाफटी चंद में नहीं चाहिए, सूट बूट में चाहिए मुझे ईश्वर साक्षात्कार। एनीवे, तो इन लोगों ने नाश्ता किया और उसके पश्चात 6 बजे नाश्ता किया और विल्सन पॉइंट और बॉम्बे पॉइंट वहाँ से थोड़ा चलना पड़ता है, बहुत दूर भी नहीं है पर है, थोड़ी दूरी है। तो चल के वो लोग वो पॉइंट देखने के लिए गए कि सूरज ऊपर आ जाए फिर गर्मी हो जाती, उसके पहले जाके आना, इसलिए दे रिटर्न एट 10 टू रेस्ट एंड देन वेंट बैक आउट अगेन एट 3:30 PM। आके थोड़ा उन्होंने आराम किया, 3:30 पर फिर वो निकल गए घूमने के लिए। आफ्टर अ रिफ्रेशिंग आफ्टरनून टी टू आर्थर्स सीट। तो 3-3:30 को उन्होंने चाय पी के आर्थर सीट, सबको मालूम है, वो बाबा की फोटो भी है, तो वहां पर वो चले गए। आर्थर सीट इज बहुत सुंदर जगह है, overlooking the Savitri River. Arthur Seat was named after 19th century British officer Sir Arthur Mallet, who often came there to sit and grieve after his wife and children perished in a ferry accident far below on the river. Baba was photographed there during a visit to Mahabaleshwar in May 1954। तो ये फोटो सबको पता है, बाबा की वहाँ पर है ऐसी वाली, 1954 में निकाली गई। तो एक ब्रिटिश ऑफिसर थे 19वीं शताब्दी में, तो उनके नाम से इसका, उनका नाम था सर आर्थर मैलेट या मिलेट। तो उनके साथ एक दुर्घटना घटी थी, नीचे जो सावित्री नदी बह रही है उस नदी में नौका पलट करके उसका पूरा परिवार बह गया, उसके बच्चे और पत्नी। तो उनके शोक में अक्सर ये आर्थर जो है वहाँ पर आकर बैठता था, इसके लिए उसके नाम से उस जगह को नाम पड़ा है आर्थर सीट। Donkin deemed it first class with a view of the Ghat cliffs, about 4,000 feet drop, very fine indeed. It was, many observed, simply gorgeous। तो डॉन्किन कहते हैं कि 4,000 फीट की ऊंचाई पर थी और वहाँ खड़े होके ना, वहाँ के वो पहाड़ जो है ऐसे परत दर परत ऐसे उसके ऐसे 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 दिखता है ना, बहुत सुंदर दिखता है, नज़ारा बहुत सुंदर दिखता है। और मनी कहती है बहुत अद्भुत नज़ारा है। The group departed Mahabaleshwar early on April 20th for the short drive to Panchgani, where they checked into Vienna Vista Hotel, known for its scenic panoramas and delicious meals. It was here that Erin rejoined the group, having been released from the hospital later that afternoon. Baba took the women out to Tiger Valley, where they sat together inside his cave for just a few minutes. तो इसके पश्चात में 28 अप्रैल को इन लोगों ने महाबलेश्वर छोड़ दिया। 5 में वो आए। 5 में रास्ते पर ही है, मेन रोड पर है, थोड़ा अंदर का रास्ता, मेन रोड का पैरेलल अंदर एक रास्ता है राइट साइड में, तो उसमें रास्ते पर ही है, होटल है। इसका भी हमने बुएना विस्ता करके होटल है जहाँ बाबा रुके थे, इसका भी फोटो और इसका क्या बोलते हैं उसको, बोर्ड वगैरह मैंने डाला था। बुएना विस्ता अब 3 जगह है और एक जगह आगे है और पीछे भी महाबलेश्वर में भी है, मतलब बीच में। लेकिन ये जो जगह 5 में थी बुएना विस्ता होटल, यहाँ भी बाबा
रुके थे। बहुत ही सुंदर नज़ारे थे और सुंदर टेस्टी खाना था। और यहाँ पर वो कहती कि जो इरिन, आप लोगों को याद होगा, बीमार हो गई थी, अस्पताल में थी, तो वापस आके वो ग्रुप को ज्वाइन हो गई यहाँ पर। ये अस्पताल से उसको डिस्चार्ज मिल गया था। और शाम को बाबा सभी महिलाओं को लेके टाइगर गुफा जो है सब आपको लोग जानते हैं महाबलेश्वर के, वहाँ गए और वहाँ ये महिलाएं बाबा के साथ वो अंदर बैठे गुफा में जस्ट थोड़ी देर के लिए, फ्यू मिनट्स। यहाँ पर देर आर नियरली 100 रेफरेंसेस टू बाबाज विजिट्स टू पांचगनी इन लॉर्ड मेयर बिगिनिंग इन 1930। पांचगनी को भी करीब करीब 101 बार बाबा विजिट किए हैं। तो कई जगह पांचगनी में, जैसा पांचगनी शुरू होने के पहले वो नवाब हवेली है, बहुत सुंदर जगह है, वहाँ पर बाबा ने मस्त आश्रम खोला था। ये सब आप अगर नहीं पढ़ा है, डिलीट नहीं किया है, तो अभी भी ट्रैवल विद बाबा ग्रुप में जाके उसको पढ़ लो, क्योंकि इतनी मेहनत से ये जानकारी हासिल करके सबके लिए खास वहाँ डालते हैं। हम डालते नहीं, बाबा हमसे डलवाते। ये यूँ कहेंगे तो अच्छा है, जीपीएस होता है, फोटो होते, जानकारी होती है। कहीं गए बिना आपको ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती तो उसको कृपा करके डिलीट मत करो। और अगर कोई ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो अभी भी ज्वाइन करो। बाकी लोग भी कहीं कहीं जाते हैं, उनको भी कहा है कि ये सारी वहाँ पर इंफॉर्मेशन देने के लिए, क्योंकि इसी से देखो प्रोत्साहित होके जब हमीरपुर से आ गए तो अब वहाँ पर एक बड़ा सहवास लिया उन्होंने 3 दिन का। इसी से प्रोत्साहित उन्होंने होकर एक ग्रुप निकाला है हमीरपुर के लोगों ने, और वहाँ पर वहाँ के सभी प्रेमियों के फोटो, उनके नाम, ये वहाँ क्या घटनाएं घटी, ये सारी जानकारी देते हैं। अगर आप जुड़े नहीं उस ग्रुप में भी तो बताइए, उसके एडमिन को बोल के आपको ज्वाइन करवा देंगे। अच्छा है वहाँ पर भी। एनीवे at 6:30 AM ऑन मंडे, ये कोई जाहिर एडवर्टाइजमेंट नहीं है, सब्जेक्ट आया तो रेफरेंस से बताते हैं। At 6:30 AM on Monday, April 29, the blue bus, big and Opel, set out for Meherabad and home. Finally, 29 अप्रैल के सवेरे 6:30 बजे सोमवार के दिन ब्लू बस, बिग ओपेल, मेहराबाद घर वापसी के लिए निकले। It would be a long 142-mile drive, but Baba cherished Donkin for not being ready to go, even though it was not yet time to depart. तो 142 मील की दूरी पार करनी थी और अभी भी डॉन्किन तैयार नहीं थे। तो बाबा ने उनको थोड़ा सा डांट दिया और वो डॉन्किन कहते हैं, आई गॉट अ बिट पीव्ड विद बाबा। पीव्ड मतलब नाराज हो गए मैं बाबा से, बाबा ने मुझे डांटा तो मैं बाबा से थोड़ा नाराज हो गया, डॉन्किन कहता है। Donkin confessed, and later he ticked me off for having got ratty. Baba always tries to upset one in one's most worst moments, which with me, like Elizabeth, is in the early morning. तो बोलते हैं कि बाबा ने बाद में मुझसे हंसी मजाक भी किया मेरा मूड ठीक करने के लिए। और वो कहता है कि जब भी कोई अपने सबसे खराब मूड में होगा, वर्स्ट मोमेंट में होगा, तभी बाबा बराबर उसको टिकल करते हैं। और डॉन्किन कहते हैं मेरे और एलिजाबेथ के बारे में, ये खराब हमारे मूड रहता है अर्ली मॉर्निंग। दोनों को भी सवेरे जल्दी उठने की आदत नहीं थी, सवेरे जल्दी उठना उनको बहुत दुष्कर लगता था और उस समय उनका एकदम इतना डेलिकेट मूड होता था कि बस एक कहो और भी वो कगार पर ही थे गुस्से के। They reached बंड गार्डन इन पूना at 9:30 AM। 9:30 बजे सवेरे बंड गार्डन जो सुंदर बगीचा था पूना के पास में। हमेशा बाबा जब पूना से गुरु प्रसाद का बाबा का स्टे कंक्लूड करके मेहराजाद के लिए वापस चलते थे तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा डेरेदार, बहुत छाव वाला बहुत बड़ा वृक्ष था, उसके नीचे बैठ के हमेशा बाबा बैठ के थोड़ा देर रुकते थे, उसके बाद जाते थे। बाबा को मिलने आने वाले, बाय करने आने वाले बाबा के सभी प्रेमी भक्त, कहीं गांव से हो नगर से हो, सारे वहाँ पर आ जाते थे। जब बाबा स्ट्रिक्ट सेक्लूजन में 1 साल थे और गुरु प्रसाद में भी किसी को मिलना अनुमति नहीं थी, तब भी
ये एक मौका था, जाते समय बाबा बन गार्डन में रुके, फिर वहां जाके सभी लोग उनसे मिले। तो बन गार्डन सवेरे 9:30 बजे पहुंचे। देयर बाबा showed the westerners Baba Jan's neem tree overlooking a place on the river where he went boating when he was a student at Deccan College in 1911। वहाँ पर पाश्चात्य महिलाओं को बाबा ने बाबा जान का जो वो नीम का वृक्ष है वो दिखाया, और जो नदी के किनारे जो बाबा ने कहा कि बोटिंग कैसा करते थे जब डेक्कन कॉलेज में वो थे 1911 में। 5 miles outside of Pune, Baba stopped for a picnic lunch beneath a shady tree where he ensured that everyone was well fed। पूना के बाहर 5 मील की दूरी पर ये लोग पिकनिक लंच के लिए एक छायादार वृक्ष के नीचे बैठे, और वहां पर बाबा ने सबको पेट भर के खाना खिलाया। आफ्टरवर्ड द ग्रुप ड्रोव ऑन टू, आप सोचोगे ये खाना कहाँ से आता था, तो ये बाबा की सभी जानकारी रखने वाले बाबा के प्रेमी रहते थे, वहाँ के लोग रहते थे, पूना के स्थानीय लोग रहते थे, जसावाला घर रहता था, यहाँ से ये सब खाने का इंतजाम वो लोग करते थे। Afterward the group drove on to God Nadi with the intention of making a, अब ये जो 5 मील की दूरी पर क्या जगह पड़ती है पूछना पड़ेगा। पालवे, आप में से किसी को पता है तो 5 मील की दूरी तो मेरे ख्याल से वाघोली होगा, क्या पता। एनीवे, इसके पश्चात ये लोग घोड़ नदी मतलब सिरूर, ओके, with the intention of making a rest stop at the dark bungalow there, but finding it occupied, they decided to drive straight through to Ahmednagar, surprising Shirin Mai by arriving at Akbar Press at 1 PM। तो वहाँ पर शिरूर में डाक बंगले में रुकने वाले थे, लेकिन वहाँ देखा कि ऑलरेडी किसी कोई वहाँ रुका था, फिर उन्होंने कैंसिल किया और सीधा अहमदनगर गए, अकबर प्रेस में, मतलब जहाँ अभी एसटी स्टैंड है अहमदनगर का, इसके ऑपोजिट में अकबर प्रेस मतलब जीनिंग फैक्ट्री थी, प्रेस किया जाता था कपास वहाँ पर, इसके लिए वो अकबर प्रेस। ये प्रेस मतलब प्रिंटिंग प्रेस नहीं, प्रिंटिंग प्रेस उसको लग के पीछे ही था, वो भी भाई सत्ता का ही ओनरशिप में था, वो मोहन मुद्रणालय उसका काम, उसका भी बहुत बड़ा रोल है बाबा के इसमें। एनीवे लंबा चलेगा नहीं तो ये, तो अकबर प्रेस में शिरीन माई रुकी थी, सत्ता जो परिवार है वहाँ रुकता था, साथ ही जसावाला के भी वो रिलेशन में थे, तो वहाँ शिरीन माई थी, वहाँ रात को 1 बजे पहुंचकर शिरीन माई को उन्होंने आश्चर्य दिया, मतलब ये अहमदनगर में। There the women washed away the morning's accumulation of dust, took tea, and later enjoyed what Muni pronounced an excellent supper before reboarding the bus and piling back into the cars early that evening। तो दोपहर में 1 बजे वहाँ पहुँच गए थे, फिर महिलाओं ने सब उतना उनका प्रवास से जो गंदगी था सारे नहाए धोए और चाय वगैरह ले करके सुंदर खाना खाया, उसको मनी कहती एक्सेलेंट, बहुत बढ़िया खाना खाया, और फिर बस में बैठ के फिर शाम को वो निकल पड़े मेहराबाद की तरफ। इवन दो द ब्लू बस वॉज सो क्लोज टू होम, बाबा हैड अ फ्यू मोर सरप्राइजेज अप द स्लीव्स ऑफ हिज सदरा। द फर्स्ट अ डिटोर टू हैप्पी वैली। एक्चुअली अब ये करीब मेहराबाद पहुंच गए थे, लेकिन सीधे मेहराबाद नहीं गए, तो उनके लिए बाबा के पास और भी सरप्राइजेस थे, और वहाँ से अहमदनगर से वो टोका गए पहले। टोका मतलब जिसको डोंगरगढ़ भी कहते हैं, आई एम सॉरी नॉट टोका, जिसको डोंगरगढ़ कहते हैं, जिसको हैप्पी वैली कहते हैं, जो राम के समय में भी राम सीता वहाँ पर थे ऐसा कहा जाता है। अभी ज़्यादा सुंदर नहीं है इतना, उस समय में बहुत पेड़ और जंगल वहाँ पर था। तो मुझे याद है कि अहमदनगर पाथरडी सब की स्कूल की ट्रिप जो उन दिनों होती थी, तो डंगरगढ़ ही वो एक जगह होती थी, वहाँ सारे बच्चों को ट्रिप के लिए लेके जाते थे, और बाबा भी कई बार हैप्पी वैली गए हैं। तो ये हैप्पी वैली जो है, लॉर्ड मेहर कंटेन्स 36 रेफरेंसेस टू बाबाज विजिट टू हैप्पी वैली। 36 बार यहाँ पर बाबा आए। द फर्स्ट वन इन 1923, सबसे पहले 1923 में, बहुत पास में है, मेहराजाद से बहुत पास में है।
He even brought the Premashram boys there in 1929. 1929 में बाबा ने प्रेमाश्रम के बच्चों को भी वहाँ लाया था, अब्दुल्ला पकरवान को भी अपने साथ में रखा था। और जिस डाक बंगलो या इमारत में गवर्नमेंट की रेस्ट हाउस में बाबा तभी रुके थे, वो अभी भी है, बल्कि अभी उसको कलरिंग वाइट वॉश वगैरह करके एकदम पॉश किया है और उन्होंने खूब सारा भराव डाला है। तो पहले जो 2 मंजिली बिल्डिंग दिखती थी, अब क्या है, भराव डालने के कारण वो जो फर्स्ट फ्लोर है वो ग्राउंड तक दिखता है, ग्राउंड फ्लोर जैसा दिखता है कि जहाँ बाबा रुके थे। वो खोली भी, वो पुजारी जो है वहाँ मंदिर है मेरे ख्याल से शिव जी का, तो वो पुजारी भी उस हकीकत को बताता है कि बाबा वहाँ आए थे, उस हकीकत को। तो ये हैप्पी वैली बाबा लेके गए। डिस्पाइट देयर प्रॉक्सिमिटी टू मेहराबाद, द वुमेन वर क्वाइट हैप्पी टू अकम्पनी हिम देयर, where they spent 4 nights in a dark bungalow and enjoyed 4 sublime days of rest and what money called topping rambles through the forest. तो हाँ, एक्चुअली मेहराबाद से इतने पास में वो थे, फिर भी बाबा के साथ उस कंपनी में महिलाओं को रहना पसंद इसलिए था कि एक बार मेहराबाद जाते तो बाबा हाथ में नहीं आएंगे, अपने काम में बिजी हो जाएंगे। इसलिए बाबा की कंपनी में 4 दिन 4 रात वहाँ पर उन्होंने वो डाक बंगलों में गुजारी, तो बहुत खुश थे। और मनी कहती वहाँ हम ऐसे ही जंगल में घूमते रहते थे। बाबा वॉज इन अ फाइन मूड, बहुत अच्छी जगह है, वहाँ पर पानी का झरना वगैरह है, उसकी एक कहानी है, नीचे जाता है, थोड़ा मतलब अलग टाइप की छोटी सी पर सुंदर जगह है। अब थोड़ा बदल गया, तब तो बहुत सुहानी थी। एनीवे जाते हैं लोग अभी, आप जाना जरूर। Baba was in a fine mood, radiant and restful, Duncan observed, and he joked with the men as they caught up on his correspondence. तो बाबा बहुत अच्छे मूड में थे, बहुत खुश थे, आराम में थे, रेडियंट तेजस्वी दिख रहे थे। और जब भी करस्पॉन्डेंट का तो काम तो बाबा का कभी थमता नहीं था। तो सवेरे का क्या लेटर आया, क्या भेजना, इस करस्पॉन्डेंस के समय में पुरुषों के साथ वो मजा मस्ती जोक मारना ये भी कर रहे थे। While the women rested, Duncan drove Baba to Mehrabad to deliver most of the luggage so that it could be sorted out before the women's arrival, and they returned to Happy Valley later that same day. महिलाएं वहां आराम कर रही थी, लेकिन बाबा डॉन्किन के साथ मेहराबाद गए, काफी सारा सामान लेके गए, वहां पर रख दिया, क्योंकि महिला है जब आएगी तो अपना सामान सॉर्ट आउट करेगी, और उसी रात को वापस वो हैप्पी वैली भी आए। कितना कष्ट अपने आप को बाबा देते थे। Although Baba declined to offer it God realization for the time being, the poor bus must have sighed with relief to be rid of the worst of its burden. So this is very interesting, funny term given by Dr. Donkin to the blue bus. वो कहते हैं कि अभी के लिए बाबा ने उसको ईश्वर साक्षात्कार भले ही नहीं दिया होगा, लेकिन कम से कम अब अपना बोझ से मुक्त हो गई, वो सारा बोझ उतर गया ना, सामान उतर गया, यात्री उतर गए, तो उसने एक बोलते ना निश्वास छोड़ा होगा, छुटकारा का वो बस ने। See how thoughtful he is about the vehicle also, क्योंकि जान सब में है, पाषाण में है, धातु में है। जैसे हम देखते हैं कि बाबा का देह छोड़ने के पश्चात बाबा के शरीर को जिस एम्बुलेंस से लाया गया मेहराबाद पहाड़ी पर, ये बूथ हॉस्पिटल की एम्बुलेंस बाबा को छोड़ने के पश्चात ये एम्बुलेंस काम करना बंद कर दी, मृत हो गई। उन्होंने बहुत जांच की, इंजन में खराबी नहीं, कहीं कोई खराबी नहीं, लेकिन एम्बुलेंस, वो कहते हैं बाबा द लास्ट बॉडी ये एम्बुलेंस में लेके गए हैं, उसके पश्चात वो केवल खड़ी है, कुछ भी काम वो एम्बुलेंस में उसके पश्चात किया नहीं है। साक्षात अवतार के शरीर को लेके जाने का महत्भाग्य वो एम्बुलेंस को मिला। उसके पश्चात वो बूथ हॉस्पिटल के आवार में ऐसी खड़ी थी। फिर हम भी कहानी है उसकी, कभी बताएंगे। While the women rested, या हो गया। Baba's visit to Happy Valley was narrated by two events. Marred. Baba's visit
to Happy Valley was marked by two events. The second one momentous. तो हैप्पी वैली की बाबा की ट्रिप को थोड़ा सा ये हो गया, गाल बोटी जिसको कहते, मतलब मार हो गया, मतलब दो घटना के कारण इसमें थोड़ा सा लांछन आ गया। वो क्या था? फर्स्ट, नोरिना was stung by a scorpion. After which she was terrified of the fearsome arachnids. तो पहली घटना है कि एलिजाबेथ को एक बिच्छू काट लिया। आपको पता है बिच्छू का जहर कैसा ये हो जाता है। और इसके पश्चात वो मकड़ी से भी डरती थी, क्योंकि मकड़ी बहुत बड़ी मकड़ी और बिच्छू एक जैसा दिखता है। देन ऑन 1 May, Bua Saheb, one of Baba's earlier Mandali, was struck by a motorcycle in a freak accident in Pune and died instantly. दूसरी घटना है 1 मई को बाबा का जो बहुत पुराने मंडली जन थे बुआ साहेब, इनका मोटर बाइक का एक्सीडेंट हुआ पूना के रोड में। एक एक्सीडेंट में वो जगह पर ही उनके मोटर बाइक का पूना में एक्सीडेंट हो गया और उसी जगह पर उनकी मृत्यु हो गई। It was the same day Hitler issued the order to invade France and the peaceful lowland countries of Belgium, Luxembourg and the Netherlands. ये वही दिन था जिस दिन हिटलर ने फ्रांस, उसके बहुत सुंदर और शांत जो जगह थी बेल्जियम, लग्जमबर्ग, नेदरलैंड्स जैसी जगह पर हल्ला बोल दिया। Both events, Bua Sahib's death and Hitler's assault on the West, were, as Mehra Meher so acutely records, accomplished with lightning speed, brutality and mechanization. तो कहते हैं कि बुआ साहिब की मृत्यु और ये फ्रांस ने इन शांत जगह पर हल्ला बोल देना, इनमें आपस में डेफिनेटली कुछ तो रिलेशन है। ये इतनी तेज गति से हुआ, इतनी निर्दयता से हुआ कि इसका जो मैकेनिज्म है एक जैसा है। बाबा सेंट सरोज चांजी एंड बैदुल टू पूना टू अटेंड बुआ साहिब्स फ्यूनरल. He told the Mandali, as one of my nearest and dearest disciples, he unconsciously when alive was one with me, and now that he has left the body, he consciously enjoys that blessed union with me. This is very important. तो उसी दिन बाबा ने सरोज, ईरानी, चांजी और बैदुल को पूना भेज दिया। बुआ साहेब का फ्यूनरल, अंत्य विधि अटेंड करने के लिए। और बाबा ने इसके बारे में जो बुआ साहेब के बारे में कहा है, तो बाबा कहते हैं कि बुआ साहेब मेरे बहुत करीबी थे, नज़दीकी थे, मुझे बहुत प्रिय, मेरा बहुत प्रिय शिष्य था। और जब वो जीवित था तो जाने अनजाने में वो मेरे साथ एक था। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दो वी आर नॉट अवेयर, सो ही वॉज नॉट अवेयर बट ही वॉज वन विथ मी, बाबा कहते हैं अनकॉन्शियसली व्हेन ही वॉज अलाइव। आप सुन रहे? जब वो जीवित था बुआ साहेब तो उसको पता नहीं था, लेकिन वो मेरे साथ एक था। मतलब इतना प्रेम बाबा से, एक हो गया था वो बाबा के साथ। ये बाबा कह रहे हैं। Now that he has left the body, he consciously enjoys. अब उसने शरीर छोड़ दिया, मृत्यु हो गई, तो ये जो आशीर्वादित एक होना है, ईश्वर के साथ मिल जाना है, तो बाबा में वो समा गए हैं, ईश्वर में वास्तविक अर्थ से विलीन हो गए, मतलब वो स्वयं ईश्वर हो गए। मतलब अब उनको कोई जन्म वापस नहीं है। तो बाबा कहते हैं अब शरीर छोड़ने के पश्चात चेतनतया, कॉन्शियसली वो मुझसे एक हो गए, मुझ में समा गए हैं। What a great thing. According to Lord Meher, Baba showed no emotion when he was told of Bua Sahib's untimely death. तो लॉर्ड मेहर कहता है कि जब बुआ साहब की मृत्यु के बारे में बाबा को बताया गया, तब बाबा ने कोई भावना दिखाई नहीं उसके बारे में, उसकी मृत्यु को क्यों जताएंगे जब वो जानते हैं कि उसका क्या अच्छा हुआ है। यही होता है, कई बार लोगों को लगता है कि अरे बाबा ने कोई रिएक्शन नहीं दी, अरे बाबा ने कोई भावनाएं नहीं दिखाई, ऐसा ऐसा हुआ, फिर बाबा ने उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा। ऐसा कई बार लोगों का
थिंकिंग होता है। When he was told of Boa's untimely death, कि ये ऐसा अनटाइमली हुआ ना, एक्सीडेंटल हुआ, अपघात हुआ और अनटाइमली डेथ कहा जाता है। बट अर्नवाज ऑब्जर्व, लेकिन अर्नवाज लिखती है, उसने नोट किया दैट ही वॉज विजिबली सैडेंड, दिखता था कि बाबा दुखी है। Despite the fact that the God man is all knowing, she later wrote, he also feels on a human level. भले ये गॉड मैन है, पर गॉड से मनुष्य बनता है तो मनुष्य के कायदे कानून से भी लागू होते हैं। वो सब कुछ जानता है एज ए ईश्वर, परंतु द ह्यूमन साइड ऑफ गॉड, उसका जो मानवीय अंश है, उसको दुख होता है अपने प्रिय को, अपने शिष्य को खोने का। डेफिनेटली although Baba had planned to stay at Happy Valley for 15 days, we all returned immediately to Meherabad. And in a few days I went home to Bombay. हालांकि हैप्पी वैली में 15 दिन आराम करने का और रुकने का प्लान बाबा की योजना थी, लेकिन बुआ साहिब की मृत्यु की खबर के पश्चात वो तुरंत वो लोग मेहराबाद लौटे और अर्नवाज को भी बाबा ने बॉम्बे भेज दिया। दे डिपार्टेड हैप्पी वैली on the morning of May 3, stopping off for lunch at Shirin Mais before continuing on to Saroj Talkies for a special private showing of The Wizard of Oz, a perfect antidote to the tragic news of the past 2 days. तो फिर वहाँ से हैप्पी वैली से वो निकल गए 3 मई को, और शिरीन माई के यहाँ मतलब अकबर प्रेस में आके उन्होंने खाना खाया। उसके पश्चात सरोज टॉकीज गए, एक प्राइवेट उनके लिए शो अरेंज किया था सरोशी रानी ने। ये फिल्म का नाम है द विजार्ड ऑफ ओज, विजार्ड ऑफ ओज, ओजेड। आपको चाहे तो मैं ये फिल्म का नाम या फिल्म जो मुझे लगती है 1939 की ये पुरानी फिल्म है, शायद ये आफ्टर डेथ लाइफ पर है। मैं खास करके देखी मैंने ज़्यादा इंग्लिश में ज़्यादा फिल्में कभी देखी नहीं थी, और ये बाबा ने देखी तो मैंने सोचा चलो देख लो क्या है फिल्म में। तो आधी मैंने देखी, लेकिन आपको चाहे तो वो ब्लू बस टूर में हम डाल देंगे, क्योंकि इसलिए वो कहते हैं कि परफेक्ट एंटीडोट टू द, ये जो पिछले 2 दिनों में इतनी बुरी खबरें आ रही, उसके लिए ये परफेक्ट ये फिल्म उसके ऊपर थी। मोस्टली मुझे लगता है आफ्टर डेथ ये फिल्म है, या एक भिन्न जगत का उसमें सब पिक्चराइज किया है। 1939 की ये फिल्म है। लाइक द वुमेन, बाबा लव द विजार्ड ऑफ ओज। ये महिलाओं को और बाबा को ये फिल्म बहुत पसंद थी। एंड ही वुड समटाइम्स इमिटेट द टिन मैन gesturing for the women to spurt oil into Naja's stiff knees. वहाँ पर एक कैरेक्टर है कि एक कैरेक्टर है घास का जिसका ब्रेन नहीं है, वो कहता है मेरा ब्रेन नहीं है। एक कैरेक्टर है पूरा लोहे का, लोहा है, सो मेटल लाइफ की कैन बी। हाँ, तो बिल्कुल मुझे तो लगा कि उसने बाबा का कुछ डिवाइन थीम पढ़ के ये पिक्चर को बनाया गया है। वो पूरा लोहे का मनुष्य दिखाया है, टिन मैन, जो बाबा को बहुत पसंद था ये कैरेक्टर। टिन मैन, टिन मतलब लोहे का, पत्रे का बना हुआ आदमी है, तो वो पूरा जखड़ जाता है, उसका हाथ जखड़ जाता है, पैर जखड़ जाता है, फिर वो ऐसा ऐसा बताता है। फिर वो जो हीरोइन है छोटी सुंदर, तो वो उसको ऑयलिंग करती है, ऑयल डालती है, फिर उसके हाथ पैर खुल जाते हैं। तो बाबा है जो नाजा के घुटने अक्सर अकड़ जाते थे, तो बाबा उसको वो एक्टिंग करके बताते थे, टिन मैन जैसा उसमें तेल डालो। ही डिड द सेम थिंग्स years later after his second automobile accident, when he suffered so much pain from the injuries to his hip and leg. तो अपने खुद के लिए भी वो ऐसा ही उनका रहा, टिन मैन जैसा, ऐसा यहाँ पर फुट नोट दी है। One might be tempted to imagine that the women were by now desperate to return to Meherabad following their 9 months absence, but it was not so. ऐसा किसी को लगेगा कि अरे महिलाओं को तो कब मेहराबाद जाएंगे, ऐसा लगता होगा 9 महीने के बाद, लेकिन ऐसा नहीं था। क्यों?
These final days of the Goa tour afforded them their last opportunities to have their beloved all to themselves before relinquishing him to the inevitable demands of home. गोवा की ये टूर जो थी, नॉट बेंगलोर, क्योंकि बेंगलोर में तो उनको कई दिन तक बाबा दिखाई भी नहीं देते थे, इतने बाबा व्यस्त होते थे मस्त कार्य में। तो मेहराबाद आएंगे तो बाबा फिर उनके आंखों से ओझल हो जाएंगे, अपने काम में बिजी हो जाएंगे। तो गोवा की टूर उनके लिए एक गिफ्ट जैसा था कि जहाँ पूरा समय बाबा ने काफ़ी समय उनको दिया था। तो मेहराबाद वो अपने काम पर जाने के पहले ये समय था उनको बाबा के साथ रहने का। तो यहाँ पर ये जो चैप्टर है दूसरी ब्लू बस का, ये ख़त्म हो गया। यहाँ पर करीम बाबा जो मस्त थे, ये उपासनी महाराज की तस्वीर यहाँ किताब में दी है। अब मैं थोड़ा स्क्रीन चेंज करती हूँ। तुरंत चैप्टर 8 नंबर का चैप्टर है वॉर वर्क, युद्ध का कार्य। इंटरिम एट मेहराबाद, मतलब तीसरी ब्लू बस के पहले मेहराबाद, इसलिए इंटरिम मेहराबाद 3 मई से लेके 31 अक्टूबर, मतलब कितना, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, 6 महीने बाबा मेहराबाद रुके, फिर तीसरी ब्लू बस पर निकल चुके। तो ये बीच का कालावधि है। यहाँ मेहराबाद में बाबा ने युद्ध का कार्य कैसे किया, मेहराबाद के बारे में बाबा स्वयं क्या कहते हैं, ये अब हम जानेंगे। तो 31 अक्टूबर 1940 तक ही बाबा मेहराबाद रहे। और बाबा स्वयं कहते हैं मेहराबाद के लिए, देखो दुनिया भर कहाँ सुंदर जगह घूम के आए, और बाबा कहते Isn't this the best place of all? मेहर बाबा। तो बाबा महिलाओं से कहते मेहराबाद आके कि सारे विश्व में ये सबसे अच्छी सुंदर जगह नहीं है क्या मेहराबाद। तो यहाँ पर चूंकि करीम बाबा का चित्र प्रेमी है जिनको मस्तों में काफ़ी दिलचस्पी होती है, तो ये करीम बाबा का चित्र है वहाँ दिया गया। यहाँ लिखा है, क्योंकि किताब में भी इसी जगह है इसलिए मैंने उसको प्रेजेंट किया। देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये देखो किताब में ऐसा है। कैन यू सी द सेम आई हैव प्रेजेंटेड हियर। तो यहाँ लिखा हुआ पढ़ते हैं, करीम बाबा सीटेड ऑन द पेवमेंट इन कलकत्ता। जैसे कि पीछे आप देख रहे हैं D.N. विश्वास और फेस्टूना क्या क्या लिखा है पीछे देखते हैं, इससे मालूम पड़ता है D.N. विश्वास। तो कलकत्ता के फुटपाथ पर करीम बाबा बैठे हैं। हिज एंकल्स एंड फिट टाइड विथ स्ट्रिप्स ऑफ रग्स। आप देखेंगे तो इसके पैर पूरे रस्सी से और कपड़े के धागे से बांधे हुए हैं, खुद वो अपने आप को बांध देता था। हिज वॉच वर्ड इज एक्शन। बाबा का घोष वाक्य, बाबा का नारा क्या है, सतत कार्यरत रहना, काम 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 और सतत काम। तो ये कहते हैं हिज वॉच वर्ड इज एक्शन। बाबा का नारा है एक्शन, एक्शन हमेशा। तो जब हम कभी आप सोचते हैं अरे आराम करो और काम आ जाता है और आप अधिक व्यस्त हो जाते हैं, जब कभी अचानक भीड़ हो जाती है, चाहे बस में हो चाहे कहीं हो, जब कहीं ऐसे, तो समझ लेना कि बाबा आपके साथ है, बाबा ये करवा रहे हैं शांति नहीं। एनीवे, द ब्लू बस रिटर्न टू मेहराबाद following an absence of 9 months, arriving promptly at noon on Friday, May 3, 1940. 3 मई शुक्रवार के दिन 1940 के साल में 9 महीने के पश्चात ब्लू बस और सभी उसके जो है दल है मेहराबाद पहुंच गए। होम एट लास्ट। बाबा आस्क्ड द वुमेन, Isn't this the best place of all? आते ही बाबा महिलाओं को कहते हैं कि सबसे अच्छी जगह ये नहीं है क्या, यही सबसे अच्छी जगह है ना, ऐसा बाबा कहते हैं। 10 of the men had already arrived by rail, escorting 25 mad and must, including Chatti Baba, Ram Shish, Phulwala and Shariat Khan, all of whom
had been contacted in Bangalore. तो पहले से ही 10 पुरुष रेल से आगे पहुंच गए थे। उनके साथ में 25 मस्त और पागल लोग थे, जिनमें कि चट्टी बाबा थे, रामशीष थे, फूलवाला बाबा थे, शरीयत खान थे, और जिनको कि बेंगलोर में संपर्क बाबा ने किया था और अपने साथ लाए थे। ऑल्सो अकम्पनिंग द मंडली वर द रेसिडेंट्स ऑफ द आश्रम जू। तो मंडली के साथ आश्रम का जो जू था, जो मेहराबाद से पूरा बेंगलोर लेके गए थे, वो भी सारे वापस आ गए थे। वो कौन कौन थे? तो डॉन्किन ने बहुत सुंदर वर्णन उसका किया है। एंड लीली स्नॉट्स, स्नॉट्स मतलब खर्राटे लेना, लीली ये हरणी थी, तो लीली स्नॉट्स, मोतीज म्यूज, मोती मतलब ये पिकॉक था, मोर था, इसका मिमियाना होता है ना, तो मोर जो आवाज निकालता है। मैरीज ब्लिट्स, तो उसका भी एक पंछी की मधुर स्वर होती है वो। स्नोई एक ये था, कुत्ता था। स्नोईज थम्प्स, थम मतलब ऐसा ये ठप ठप करते हैं ना आवाज। बिंगू एंड जिंगूज स्टेरोफोनिक बार्क्स, बिंगू जिंगू दोनों कुत्ते थे, तो जो भौंकते थे तो उसको स्टेरोफोनिक लिखा है उसने। एंड द कैनरीज warble must have announced their arrival। तो कैनरीज मतलब एक धक्का उनका, हाँ सॉरी, हाँ मधुर स्वर है कैनरी भी। वॉर्बल मतलब है सॉफ्ट कंटिन्यूस सिंगिंग, जो पंछी की आवाज, क्योंकि इसमें पंछी भी थे। तो their arrival long before they set hoof, paw or wing on the sacred ground of मेहराबाद। तो मेहराबाद में पवित्र भूमि पर अपने खूर, पंजे पर रखने के पहले ये सारी आवाज भर गई मेहराबाद में। अलग अलग सुंदर लिखा है। किपी एज यूजुअल held pride of place with Baba and the invisibles in the big। जो किपी नाम का कुत्ता था, तो वो एक उसके लिए अभिमान या फिर प्राइड, एक प्रिविलेज था, हक था कि बाबा के साथ वो महिलाओं के साथ बिग कार में आई थी। लकी इज लाइकली टू हैव ट्रेवल्ड ऑन द बस विथ नोरिना। लकी नाम का जो बंदर है वो शायद नोरिना के साथ बस में आया होगा। Baba immediately immersed himself in the day-to-day administration of the ashram। बाबा कभी रुकते नहीं थे, थक जाते थे लेकिन रुकते नहीं थे। तो तुरंत बाबा ने रोजमर्रा का जीवन का जो कार्य है आश्रम का वो शुरू किया। His mornings began at 5 with the issuance of instructions and individual meetings with the mandali। Then between 7 and 8:30 he attended to the 5 mosques with whom he would be working during the coming months। मोहम्मद, चट्टी बाबा, फूलवाला, शरीयत खान एंड रामशीष। तो सवेरे 5 बजे बाबा का दिन शुरू होता था। कई सारी सूचनाएं बाबा देते थे। मंडली के कई व्यक्तियों के साथ व्यक्तिगत मीटिंग उनकी होती थी, और 7 से 8:30 के बीच में ये सब काम बाबा निपटा लेते थे। इसके पश्चात बाबा 5 मस्तों को स्वयं अटेंड कर रहे थे। उनके साथ बाबा पिछले कई महीनों से कार्य कर रहे थे। वो मस्त थे मोहम्मद, चट्टी बाबा, फूलवाला बाबा, शरीयत खान और रामशीष। He moved them to new accommodations in the old maternity hospital on the hill, inside a compound enclosed by टट्टा स्क्रीन्स। आप लोगों को पता है, हमने ये देखा था कि समाधि के पीछे एक बिल्डिंग है, वो जो पानी के मटके रहते हैं उसके पीछे जो बिल्डिंग है, तो ये सबसे पहले बाबा ने बनाई गई बिल्डिंग थी, जो मैटरनिटी हॉस्पिटल। उस समय में 150 खाट उसमें पेशेंट थे, तो ये मैटरनिटी हॉस्पिटल बाबा ने फ्री बनवाया था वहाँ पर। अब वो मैटरनिटी हॉस्पिटल को मस्त आश्रम में तब्दील किया, पूरा बाम्बू मैटिंग से उसको ढक दिया। वहाँ पर सभी को, मस्तों को वहाँ सेटल कर दिया। He also created a smaller version of the Mast Hotel that he had set up in Bangalore। जैसे बेंगलोर ने बाबा ने एक मस्तों के लिए होटल बनाया था, इसी प्रकार से एक छोटा होटल बाबा ने यहाँ पर भी बनाया। He shifted the remaining 20 men
who, with one possible exception, were simply mad to the family quarters, a bungalow on the outskirts of Arangaon village that had been acquired in 1925. 1925 में अरणगांव में एक जो जगह बाबा ने ली थी, जिसको फैमिली क्वार्टर्स कहा जाता था, वहाँ जंगले मास्टर के परिवार था, कल्चुरी का था और कुछ परिवार थे जो परिवारजनों के साथ बाबा की मंडली में सम्मिलित थे, उनके लोग वहाँ रहते थे। अब वहाँ उस जगह पर मेहर हॉस्पिटल है, आप कभी भी उस जगह भेंट दे सकते हैं। कई बार बाबा वहाँ गए हैं। तो वहाँ पर फैमिली क्वार्टर्स की जगह पर, तभी परिवार वहाँ रहते नहीं थे, तो बंगलो था उसमें। अरणगांव विलेज के बाहर ही उस समय, उसको अरणगांव देहात बहुत छोटा है, अभी भी तभी भी था। तो यहाँ पर जो 20 पुरुष थे, जो ज़्यादातर पागल थे, मस्त नहीं थे, सिंपली मैड थे, तो उनको वहाँ पर रखा गया था। Mehrabad was parched during the summer of 1940 and the Ashramites struggled to keep cool. अबे गर्मी जो है मेहराबाद की उन दिनों तो बहुत भयानक थी, एकदम भून रहा था, सूखा ऐसा मेहराबाद था, और सभी मंडली जन ठंडा रहने की कोशिश करते थे। एक्सेप्ट फॉर द रिलीफ ऑफ द इंटरमिटेंट शॉवर्स इट वाज वेरी हॉट। मनी नोटेड इन हर डायरी, मनी अपनी डायरी में रहती है, लिखती है कि बीच में थोड़ा सा पानी बरसा, बाकी बहुत ही गर्म था। बाबा मेंटेन अ रिलेंटलेस शेड्यूल विथ विच not even 110 degree temperature could interfere. बाबा का ऐसा शेड्यूल था, इतना बिजी शेड्यूल था, 110 टेम्परेचर भी होगा तो भी बाबा के कार्य में उसका कोई असर नहीं पड़ता था, बहुत बिजी शेड्यूल था। एंड his 6-month interim at Mehrabad between the second and third blue bus tours would be the longest of his halts. और ये जो लंबा समय बाबा मेहराबाद नहीं थे, ये भी बाबा को अभी वहाँ सबसे लंबा समय था। He had already sent out a circular designating Wednesday, May 8 as a day in memory of the deep spiritual connection of Bua Sahib with Baba, announcing a tea fast to last until after sunset. तो बाबा ने सर्कुलर भेजा बुआ साहेब की मृत्यु के पश्चात श्रद्धांजलि के तौर पर, उनकी याद में 8 मई बुधवार के दिन सभी लोग केवल चाय पीकर रहेंगे, सूर्यास्त तक खाना नहीं खाएंगे, ऐसा उपवास पकड़ने का ऐसा बाबा ने सर्कुलर निकाला था। He also planned to feed 100 poor on that day with his own hands. अपने स्वयं के हाथों से उस दिन उन्होंने 100 गरीबों को भी खाना खिलाने का निश्चय कर लिया था। मुझे आप सब लोगों से एक बात पूछनी है, क्या ये बहुत स्पीडी होता है इंग्लिश पढ़ना या हिंदी पढ़ना भी एज सच? नो, ठीक है। नहीं नहीं, ठीक है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ओके ओके। नहीं हाँ, ये ठीक है। थोड़ा क्या है ना, ऊपर के सारे दांत निकले हैं तो कई बार थोड़ा सा टंग ये हो जाता है। आफ्टर बाबा टाइम हुआ, हो गया। यस, ऑलमोस्ट टाइम हो गया। जय हो। ओके, ठीक है सुषमा जी, थैंक यू। तो सुषमा जी आप प्रेयर करेंगे क्या आज? आपको आई नो यू नेवर एक्सपेक्ट एनीथिंग एंड यू ओनली लाइक टू हियर, प्रेयर करेंगे? माइक खोल दीजिए ना। जय बाबा। थैंक यू बाबा, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अवतार मेहर बाबा की जय। अगर